हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। फिर से हम लोग उपस्थित हो गए हैं साइंस के 40 प्रश्नों के साथ। साइंस के 40 प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं रोज सेट वाइज, ठीक है, वीडियो के माध्यम से, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है लगभग 6 सेट जो हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग का जो है 7वां सेट होगा। और यह जो सेट जो है हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म का जो न्यू बुक आया हुआ है आपका 6 सेट गणित और विज्ञान का, उस बुक से जो है हम लोग तैयारी 3rd और 4 के लिए जो है साइंस के क्वेश्चन को देख रहे हैं। 18 सेट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोग 6 सेट कर चुके हैं। केवल हम लोग साइंस के क्वेश्चन को ही देखते हैं इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आगे जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचता रहेगा। वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए और शेयर जरूर कीजिएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर आपके। यदि एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो वैद्युत जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा कि उतना ही रहेगा? तो आंसर हो जाएगा आपका बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। एक 90 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है। इसके लिए बल्ब के श्रेणी क्रम में एक तार लगाएंगे जिसका प्रतिरोध क्या होगा? निकालने पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉनों के पुंज की प्रकृति कैसी होगी? अभिसारी होगी कि अपसारी होगी कि समानांतर होगा? तो आपका अपसारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। एक उत्तल लेंस के सामने लेंस के फोकस से 5 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी गई है। वस्तु का लेंस के पीछे फोकस से परे 3f दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी f है तो क्या होगा? लेंस की फोकस दूरी f है तो क्या होगा? 5 सेंटीमीटर के 10 सेंटीमीटर की 15 सेंटीमीटर? तो ऑप्शन नंबर आपका सी 15 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। कांच का अपवर्तनांक दिया है n बराबर 1.5 के एक समतल अवतल लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता कितना हो जाएगा? तो लेंस की क्षमता जो है -1 डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कल्पना कीजिए कि एक हल्का ग्रह बहुत भारी तारे के चारों ओर r त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण काल t से चक्कर लगा रहा है। यदि ग्रह व तारे के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के पावर -5/2 के अनुक्रमणपाती हो तब क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है टी के स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के पावर 7/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। असमान अनुप्रस्थ काट के एक क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है तो पाइप के सबसे अधिक संकरे स्थान पर जल का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह जो है वेग जो है इसका अधिकतम होगा और तथा दाब न्यूनतम होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। एल्कोहल का निर्जलीकरण का उदाहरण इनमें से कौन है? तो एल्कोहल का निर्जलीकरण का उदाहरण जो है संघनन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। निम्न में से बेयर अभिकर्मक है कौन है? तो आपका क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन जो है यह बेयर अभिकर्मक के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से किस अभिकर्मक के उपयोग द्वारा ऑक्सेलिक अम्ल और टार्टेरिक अम्ल में विभेद कर सकते हैं? इनमें से कौन होगा? तो आपका कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिनोल का जिंक रज के साथ आसवन करने पर क्या बनता है? क्या बनेगा? तो आपका बेंजीन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और 4s1 है। यह क्या प्रदर्शित करता है आपको बताना है। तो प्रदर्शित क्या करेगा? तो उसकी मूल अवस्था को करेगा, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता है? इनमें से बताना है कौन सा अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेरिक नाइट्रेट जो है आपका पालन नहीं करता है। निम्नलिखित यौगिक में से Fe की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम किसमें है? ठीक है, तो Fe की न्यूनतम आप निकालिएगा तो आपका सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे ऑक्सीकरण संख्या Fe का यानी फेरस का न्यूनतम होगा। जेनेटिक कोड मिलते हैं किससे मिलते हैं? mRNA कि DNA से कि tRNA से? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, mRNA से जो है जेनेटिक कोड मिलते हैं। उत्क्रम अनुलेखन की प्रक्रिया क्या है? माने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया क्या होता है? तो यह जो होता है ऑप्शन नंबर बी RNA से DNA का निर्माण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। एमिनो अम्लों प्रोटीन्स तथा यूरिया के अणुओं में उपस्थित नाइट्रोजनीय क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी NH2। यदि तापक्रम को 30 डिग्री से 50 डिग्री की तक बढ़ाया जाए तो बीकर क्रिया की दर क्या होगा? क्या होगा आपका? तो पहले बढ़ेगी
फिर घटेगी, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखिए फ्यूकोजैंथिन जो है मुख्य वर्णक कौन सा है? तो यह जो होता है फियोफाइकी, भूरे सवाल को कहा जाता है फ्यूकोजैंथिस, ऑप्शन नंबर सी। ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न है क्योंकि यह पाचन में सहायक है। क्यों? तो ऑप्शन नंबर सी, यह ग्रहणी के क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से थाइलेक्वाइड किसमें पाया जाता है? निम्नलिखित में से थाइलेक्वाइड किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कि गोल्जिकाए में कि हरितलौक में? तो हरितलौक में, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को क्या कहते हैं? तो ट्रांसपोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन से वसीय अम्ल से ऊतकों में स्थानीय हार्मोन्स का काम करने वाले पदार्थ व्युत्पन्न होते हैं? बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी, एराकिडोनिक अम्ल के द्वारा। सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है, कौन सी अवस्था में होता है? तो यह अवस्था कौन सा होगा? मध्य अवस्था में होता है, मेटाफेज में। अगला क्वेश्चन कि पाश्चर विभाज्योतक से वृद्धि होती है, मोटाई में कि लंबाई में कि वलकुट में? तो मोटाई में जो है पाश्चर विभाजक वृद्धि के लिए सहायता होता है। हम किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया की दर को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? तो प्रति इकाई समय में बनने वाले उत्पाद के मात्रा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। मुख्य अक्ष दो अपवर्तक सतहों को कहाँ काटता है? कहाँ काटेगा? तो यह जो काटेगा यह अग्र शीर्ष और पिछला शीर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 137 का ए नंबर। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन डेक्स द्वारा स्रावित होता है, किसके द्वारा? तो यह पाराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी के द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन कि ठोसों में ध्वनि की अनुदैर्ध्य तरंगों की गति तरल पदार्थों की तुलना में अधिक क्यों होती है? तो यह अधिक इसलिए होता है कि ठोसों में गैस की तुलना में बल के मापांक और घनत्व अधिक होता है, लेकिन घनत्व में वृद्धि की तुलना में बल के मापांक में वृद्धि अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गैस नहीं है? तो गैस कौन सा नहीं है? इसमें से एक से अधिक जो है आपका गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने की एक विधि है? तो सीन गैस प्रतिक्रिया, तो काष्टिकीकरण प्रक्रिया की शुद्धिकरण प्रक्रिया? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 नंबर हो जाएगा, काष्टिकीकरण प्रक्रिया होता है। क्या होता है जब क्षार धातुएं नम हवा के संपर्क में आती है? तो जब क्षार धातुएं नम हवा के संपर्क में आती है तो क्या होता है? इसमें क्या होगा? ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ट्रांस यूरेनियम तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इनमें से कोई भी जो है आपका सही नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 5 आंसर हो जाएगा। क्योंकि रॉबर्ट बॉयल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अम्ल का गुण नहीं है? तो इसमें जो है एक से अधिक जो है अम्ल का गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। कवक किस प्रकार के जीव है? तो कवक जो है आपका किस प्रकार के जीव में आता है? तो सेप्रोफाइटस के अंतर्गत आता है कवक, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा अनुवांशिक विकार है? आपको बताना है। इसमें अनुवांशिक विकार के अंतर्गत जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है अनुवांशिक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाभिक की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से गलत कथन है? तो इन सभी को पढ़िएगा तो आपका बी नंबर जो है आपका गलत हो जाएगा कि न्यूक्लियोलस में आरएनए, डीएनए, हिस्टोन और गैर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ये बिल्कुल एकदम गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सा होगा? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो दीमक जो है आपका लाभकारी कीट नहीं होता है। और इसी के साथ हम लोग बहुत ही कम समय में 40 क्वेश्चन को हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देख लिए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट को जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो नहीं, कुछ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग ग्रुपों में शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं नए सेट के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।